हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, एक बार फिर हमारे टैक्सेशन गुरु के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि आप अपना बैंक अकाउंट अपने जीएसटीआईएन में ऐड नहीं करेंगे और वैलिडेट नहीं करवाएंगे तो आप अपना अगस्त मंथ का जीएसटीआर 1 और आईएफएफ स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। ये आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा डिपार्टमेंटल, आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आज जैसा कि 2 सितंबर 2024 है, कल कई लोगों ने मुझको मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पर भी, और कॉल्स भी आई हमारे पास में, कई व्यूअर्स की, कई क्लाइंट्स की। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब अकाउंट को ऐड किया है, ऐड करने के बाद में अकाउंट वैलिडेशन को फेल कर रहा है। तो अकाउंट जो है वैलिडेशन को फेल क्यों कर रहा है, ये क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस के चलते जो है आपका अकाउंट आपके जीएसटीआईएन में वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ इन सभी के बारे में, ये क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल की जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, कृपया पूरी वीडियोस देखा करिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं हो पाएगी। आप अधूरी जानकारी लेकर ही चले जाएंगे और किसी से वही जानकारी साझा कर देंगे, तो अनभिज्ञता में आप भी गलत कर बैठेंगे और जिससे अपनी जानकारी को साझा करेंगे वो भी गलत कर बैठेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंप्लीट देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके जिस मैटर से भी रिलेटेड हो। तो ये क्या कंडीशन है, किन कंडीशंस के चलते आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा जो रीजन है, मुझे तो लगता है कि आपका आधार आपके पैन से लिंक्ड नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है कि आपका बैंक अकाउंट जो है आपके जीएसटीआईएन में वैलिडेट नहीं हो रहा है। तो इसी क्रम में मैं आपको क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं और वो वैलिडेशन फेल्ड कर देता है, उनको मैं आपसे साझा करता हूं। आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या कंडीशंस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिएगा, यदि आपका आधार और पैन आपस में लिंक्ड नहीं है तो आपको 1 सितंबर 2024 से जीएसटी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, आपको जीएसटीआईएन में आपका आधार ऑथेंटिकेशन इनकम्प्लीट हो जाए। आप जो अपना जीएसटीआईएन में आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया है और आधार ऑथेंटिकेशन जो आपका है वो पेंडिंग में है, तो अगर आपका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है तो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, जो ओटीपी के माध्यम से होता है। नंबर दूसरा है, आपके बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी भी अपडेट नहीं होगी। भाई, जब आधार और पैन आपस में लिंक नहीं होगा तो बैंक आपकी केवाईसी अपडेट कैसे करेगा? प्रोसेस ही नहीं होगी। नंबर तीसरा है, आपके जीएसटीआईएन में आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। भाई, आप जीएसटीआईएन में अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में उसको छोड़ देंगे। जब उसे आप देखेंगे तो वो वैलिडेशन को फेल्ड ही दिखाएगा, क्योंकि बैंक से उसको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। बैंक जब आपके उस बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी आपके आधार पैन को अपडेट करती है, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेट होता है जीएसटीआईएन में। तो आधार और पैन दोनों आपस में लिंक होने बहुत ही जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। आपके जीएसटीआईएन को विभाग द्वारा किसी भी वक्त निरस्त भी किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन अभी कुछ समय पहले आ चुकी है
कि आपका आधार और पैन यदि आपस में लिंक नहीं है और आपकी फर्म जो है वो एकल स्वामित्व की है, प्रोप्राइटरशिप की फर्म है, तो आप तो विभाग जो है आपके जीएसटीआईएन को निरस्त भी कर सकता है, जो आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। आपके सारे ट्रांजैक्शन, खरीद बिक्री, सब कुछ बंद हो सकता है। जब जीएसटीआईएन आपका निरस्त हो जाएगा तो आपका सारे ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। नंबर 5वां है, आप अपना अगस्त 2024 माह का GSTR-1 या IFF स्टेटमेंट भी फाइल नहीं कर पाएंगे। जिस 5वें पॉइंट पर मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको वीडियो बना के दी थी कि आप अगर आपका वैलिड बैंक अकाउंट आपके जीएसटीआईएन में ऐड नहीं है और वैलिडेट नहीं होता है तो R1 और IFF स्टेटमेंट आप नहीं फाइल कर पाएंगे। अब आधार पैन आपस में लिंक नहीं है तो वैलिडेशन जो फेल हो जाता है उसमें क्या कंडीशंस रहती हैं, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। 4 प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप अपना बैंक अकाउंट जो है ऐड करते हैं और वो बैंक अकाउंट जो है उसमें आधार और पैन जो है आपका लिंक नहीं होता है। इफ योर बैंक अकाउंट एडेड प्रॉपरली विद एप्रोप्रिएट मैनर अंडर जीएसटीआईएन एंड वैलिडेटेड, अगर आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर तरीके से जीएसटीआईएन में ऐड हो गया है और वैलिडेटेड है तो आपको चेक का सिंबल आपको दिखेगा और द बैंक वैलिडेशन इज सक्सेसफुली, ये आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, बैंक वैलिडेशन इज सक्सेसफुली एज द पैन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटीआईएन एंड द पैन मेंशन्ड इन बैंक अकाउंट आर द सेम। तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो आपने ऐड किया है वो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट भी हो गया है, अब आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। इफ योर बैंक अकाउंट नॉट एडेड इन appropriate manner अंडर जीएसटीआईएन एंड नॉट वैलिडेटेड, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं प्रॉपर तरीके से ऐड होता है और वैलिडेट नहीं हो पाता है तो आपके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, क्या मैसेज आपको दिखेगा आपके जीएसटीआईएन में। नंबर 1 आपको मैसेज दिखेगा, ये सिंबल दिखेगा, आपको मैसेज दिखेगा द बैंक अकाउंट वैलिडेशन इज फेल्ड एज द पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटीआईएन and the PAN mentioned in the bank account is not same. Kindly remove the account or rectify the correct information. बहुत से जीएसटीआईएन होल्डर होंगे जिनके पास में एक अकाउंट नहीं कई अकाउंट होंगे, एक सेविंग होगा, 2 करेंट होंगे, एक सीसी होगा। तो यदि आपका एक बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेशन में फेल हो जाता है तो आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट जो है ट्राई करिए, उसको ऐड कराइए और उसको वैलिडेट करा लीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका आधार पैन जरूर लिंक होना चाहिए आपस में, अगर वो लिंक नहीं होगा तो आपका दूसरा तीसरा जो भी आप बैंक अकाउंट उसमें ऐड कराएंगे तो वो वैलिडेशन से फेल्ड हो जाएंगे। नंबर दूसरा, ये मैसेज भी आपको शो हो रहा है कि द बैंक अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली विद रिमार्क्स। बैंक अकाउंट वैलिडेटेड तो हो गया है लेकिन एक रिमार्क आ रहा है। रिमार्क क्या है कि अकाउंट केवाईसी इज पेंडिंग विद बैंक, प्लीज रीवेरीफाई द अकाउंट डिटेल्स। इसका मतलब है कि आपको अगर ये मैसेज शो हो रहा है तो आप तत्काल अपने बैंक में जाइए और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाइए और अपनी केवाईसी को इंस्टेंट अपडेट करवा लीजिए। नंबर तीसरा मैसेज आपको अगर दिखता है अपने जीएसटीआईएन में तो ये लिखा होगा द बैंक अकाउंट हैज बीन वैलिडेटेड विद रिमार्क्स, द पैन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटीआईएन नॉट मेंशन्ड इन कंसर्न बैंक अकाउंट। मतलब जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिस पैन से रजिस्टर्ड है आपकी फर्म, वो पैन जो है आपके बैंक अकाउंट में ऐड नहीं है। बैंक अकाउंट में ऐड का मतलब है वही बात है कि केवाईसी आपकी अपडेट नहीं है।
नंबर फोर्थ कंडीशन जो है, तीस चौथा मैसेज आपको जो दिख सकता है वो आईएफएससी कोड से रिलेटेड है। होता क्या है, कुछ बैंक ऐसे हैं जो बैंक कुछ समय पहले मर्ज हुए हैं एक दूसरे में। जैसे ओबीसी था, वो पीएनबी में मर्ज हो गया, यूनाइटेड बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया, विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। तो मर्ज होने के बाद में जो अकाउंट नंबर हैं वो तो सेम है, लेकिन आईएफएससी कोड जो है वो बदल चुके हैं। तो आपको, अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है वैट के पीरियड का जो माइग्रेट होके आपको जीएसटीआईएन मिला है, उसमें आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट अगर ओबीसी का था तो ओबीसी का आईएफएससी कोड जो है आप उसको वहां से रेक्टिफाई करिए, और अपना पीएनबी का जो मर्ज हो चुकी है बैंक, उसका आप आईएफएससी कोड डालिए और उसको रीवैलिडेट करवा लीजिए। तब जाके जो है आपका बैंक वैलिडेशन कंप्लीट होगा। तो ये चार तरह के जो मैसेज हैं ये आपको अभी दिख रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी आज अपना बैंक वैलिडेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करना करना चाहा, उन्होंने मुझे यही बताया कि ये मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इन सारे मैसेजेस के बारे में आपको जानकारी दी जाए कि ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ एक ही वजह से आ रहे हैं कि आपका जो है आधार और पैन आपस में लिंक नहीं है, या केवाईसी अपडेट नहीं है, या आईएफएससी कोड जो है वो मर्ज होने के बाद में बैंक का चेंज हो गया और आपने उसको अपडेट नहीं करवाया है। वैसे आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज मैंने एक R1 फाइल किया और 3B फाइल किया, जिसमें कि बैंक अकाउंट जो है वो ऐड तो था लेकिन वैलिडेट नहीं था। तो वो R1 भी फाइल हो गया और 3B भी फाइल हो गया। तो ये जीएसटी है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए एडवाइजरी कुछ होती है और ऑन चैनल कुछ दिखता है। तो इसलिए आप जो है आप अपना जो है कंप्लाइंस कंप्लीट करिए, क्योंकि जीएसटी में किसी भी वक्त डिपार्टमेंट जो है आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो इसलिए आप अपना प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए, और बताइए कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं वो आपको समय पर मिलती रहें, और मुझे एक नई ऊर्जा मिले कि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस तत्काल में बनाता रहूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं, आपसे साझा करता रहूं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।